नमस्कार। डॉक्टर इंदु शर्मा का सनातन धर्म के प्रेमियों और महान भारतीय दर्शन को जानने की इच्छुक सभी स्वर कथा चैनल के श्रोताओं को श्रद्धेय नमन और स्वागत। और पिछले सप्ताह का विषय था संत रविदास और आज का विषय है संत एकनाथ। इससे पहले कि हम आज के विषय की चर्चा करें, आपसे अनुरोध है कि कृपया भारतीय संस्कृति का प्रचार व प्रसार करने में हमारी सहायता करें और इस मिशन को सफल बनाने के लिए प्रार्थना है कि आप स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से भी स्वर कथा से जुड़ने का आग्रह अवश्य करें। भारतीय संस्कृति और उसका साहित्य जीवित रहेगा तो मानवता भी जिंदा रहेगी और भारत वर्ष को विश्व गुरु की उपाधि फिर से प्राप्त होगी। आशा है आपका सहयोग हमें अवश्य प्राप्त होगा। आइए जानते हैं एक संत एकनाथ जी के विषय में। संत एकनाथ महाराज, जिन्होंने संत ज्ञानेश्वर और संत नामदेव के कार्यों का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी इन्हें माना जाता है, महाराष्ट्र के एक महान संत थे। वे हिंदू देवता विट्ठल जी के भक्त थे और वारकरी आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्ति थे। संत एकनाथ अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ साथ लोगों को जागृत करने और धर्म की रक्षा करने के अपने अपार प्रयासों के लिए जाने जाते थे। एकनाथ महाराष्ट्र के एकमात्र संत थे जो अपने पिता और पारिवारिक गृहस्थ थे। वे विष्णु के एक लोकप्रिय अवतार कृष्ण में अटूट विश्वास के माध्यम से गृहस्थ कर्तव्यों और धार्मिक भक्ति की मांगों के बीच संघर्ष को हल करने के लिए प्रसिद्ध थे। उनका जन्म 1553 ईस्वी में विश्वामित्र गोत्र के देशस्थ ऋग्वेदी ब्राह्मण परिवार में सूर्य नारायण और रुक्मणी बाई के घर पैठण, जो महाराष्ट्र में है, हुआ था और वे अश्वलायन सूत्र के अनुयायी। उनके पिता ने संभवतः कुलकर्णी की उपाधि धारण की और वित्तीय खाते रखते थे। उनकी पारिवारिक देवी एक वीरा या रेणुका हैं। जब एकनाथ छोटे थे तब उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनका लालन पोषण उनके दादा चक्रपाणि ने किया। उनके परदादा भानुदास वारकरी संप्रदाय के एक और पूजनीय संत थे। एकनाथ जनार्दन स्वामी के शिष्य थे, जो हिंदू देवता दत्तात्रेय के भक्त थे। एकनाथ एक रचनात्मक व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने साहित्यिक कौशल का उपयोग स्थानीय मराठी भाषा में धार्मिक कार्यों की रचना करने, स्थानीय भक्ति धार्मिक अभ्यास को बढ़ावा देने और दमनकारी जाति व्यवस्था का विरोध करने के लिए किया था। एकनाथ के लेखन में हिंदू धार्मिक ग्रंथ भागवत पुराण का एक रूपांतर शामिल है, जिसे एकनाथी भागवत के रूप में जाना जाता है। उन्होंने हिंदू महाकाव्य रामायण का एक रूपांतर भी लिखा, जिसे भावार्थ रामायण के रूप में जाना जाता है। उन्होंने रुक्मणी स्वयंवर हस्तामलक की भी रचना की। मराठी के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, अगर संस्कृत भगवान द्वारा बनाई गई है तो क्या प्राकृत चोरों और धूर्तों से पैदा हुई थी? भगवान भाषाओं के पक्षपाती नहीं है। उन्होंने प्राकृत और संस्कृत दोनों एक समान है। मेरी भाषा मराठी सर्वोच्च भावनाओं को व्यक्त करने के योग्य है और दिव्य ज्ञान के फलों से भरपूर है। एकनाथ जी को मातृभाषा का बहुत सम्मान था। आम लोगों के उत्थान के लिए उन्होंने सरल कहानियां, कीर्तन या देवी की कहानियां, इच्छा पूर्ति के लिए देवी से प्रार्थनाएं, नृत्य कला आदि लिखी। हालांकि स्वयं ब्राह्मण वर्ग की देशस्थ जाति से थे, एकनाथ जाति और धर्म के बारे में अपनी मान्यताओं को लेकर अपने गृह नगर से कुछ अधिक रूढ़िवादी ब्राह्मणों के साथ संघर्ष में आ गए। एकनाथ ने जोर देकर कहा कि भगवान की नजर में ब्राह्मण और बहिष्कृत या हिंदू और मुसलमान के बीच कोई भी अंतर नहीं है और अपने जीवन और लेखन में उन्होंने ऐसे मतभेदों को खारिज कर दिया। एकनाथ के धार्मिक समतावाद के कट्टरपंथी रूप ने उन्हें न केवल यह तर्क देने के लिए प्रेरित किया, अपितु निम्न जाति के लोग भगवान की कृपा के भी पात्र हैं। उन्होंने सन 1599 में नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। पैठण में एकनाथ को समर्पित कई मंदिर हैं, जिनमें से एक उनके घर के स्थान पर और दूसरा उस स्थान के पास है उनकी मृत्यु हुई थी। हर साल मार्च के महीने में पैठण में
एकनाथ जी की याद में समारोह आयोजित किए जाते हैं। तो आज बस केवल इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ ऐसे संतों के विषय में आपसे चर्चा करेंगे जिन्होंने भारतीय मानस पर अपने विचारों से अमिट छाप छोड़ी है। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आप सभी का अतिशय धन्यवाद।